जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या दूसरे का हल कराऊंगा। कारण निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल दिया घंटों में 0 से 20 घंटा। 0 से 20 घंटा में 10 बिजली उपकरण हैं और 20 से 40 घंटा में 35 बिजली उपकरण हैं और 40 से 60 घंटा के बीच में 52 बिजली उपकरण है और 60 से 80 घंटा के बीच में 61 बिजली उपकरण है और 80 से 100 के घंटे के बीच में 38 बिजली उपकरण है और 100 से 120 घंटे के बीच में 29 बिजली उपकरण है। तो कर उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल दिए हैं। यानी 10 ऐसे बिजली उपकरण हैं जिनका जीवन काल है 0 से 20 घंटा के बीच में और 35 ऐसे बिजली उपकरण हैं जिनका जीवन काल है 20 से 40 घंटे के बीच में और 52 ऐसे बिजली उपकरण हैं जिनकी जीवन काल है 40 से 60 घंटे के बीच में और 61 ऐसे बिजली उपकरण हैं जिनका जीवन काल है 60 से 80 घंटे के बीच में और 38 ऐसे बिजली उपकरण हैं जिनका जीवन काल है 80 से 100 घंटे के बीच में और 29 ऐसे बिजली उपकरण हैं जिनका जीवन काल है 100 से 120 घंटे के बीच में। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं। L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढते हैं, बारंबारता के वर्ग में सबसे बड़ी संख्या को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 52 है, नहीं 61 है। तो हमारे पास बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग तो हमारे पास 61 हो गया। 61 60 और 61 किसके सामने 80, 60 और 80 के सामने। तो हमारे पास लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है L, तो हमारे पास 60 आ जाएगा। और H क्या आ जाएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 80 में से 60 जाएगा तो 20 आ जाएगा। उच्च सीमा क्योंकि 80 है और निम्न सीमा 60 है इसलिए। अब हमारे पास F1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। तो बहुलक वर्ग का बारंबारता ये रहा, तो इसे F1 कहते हैं। इसके ऊपर वाला F0 और यह F2। तो हम लिख लेते हैं F1 है 61, F0 है हमारे पास 52 और F2 है हमारे पास 38। अब मान पुट कर देते हैं आसानी से क्योंकि सारा मान लिख लिए हैं। तो L की वैल्यू हमारे पास आई है, L की वैल्यू हमारे पास आई 60, F1 की वैल्यू हमारे पास आई 61, F0 की वैल्यू है 52 इंटू H की वैल्यू है हमारे पास 20 और 2 गुणे 61 माइनस 52 माइनस F2 की वैल्यू हमारे पास 38। तो 60 और 12 में से कह रहे हैं 11 में से 2 जाएगा तो 9 और 5 में से 5 जाएगा तो 0। 61 दूना 60 दूना के 120 और 2 122 माइनस 8 2 10 का 0 और 5 3 1 8 1 9 इंटू 20। यहाँ पर प्लस है ब्रो, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह थोड़ा गलती होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। तो 60 प्लस 9 दूनी 18 180। तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 32 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 60 प्लस, अब 180 का भाग दे देंगे 32 से। 32 से भाग क्यों दे रहे हैं, पहले और काट लेते हैं, कट जा रहा है। तो 8 चौको 32, 8 चौका 32 और 4 चौका 16, 4 चौका 16, 2 बचेगा तो 4 पचे 20, 45/8। अब भाग देना आसान हो जाएगा। अब यहाँ दे देते हैं 8 का भाग
45। ठीक है, तो 8 चौको 32, 8 पचे 40, 5, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 8 छक्के 48। अब देखिए 2 बचेगा, 0, 8 दूनी का 16, दिख रहा है ना आपको? हाँ, 4, 0, 8 पचे 40, तो आ रहा है हमारे पास भाग देने पर 5.625, तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 65.625। तो लिखेंगे अतः बहुलक हमारे पास आ गया, अतः बहुलक हमारे पास आ गया 65.625 घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। तो कितने आसानी से, कितने मज़े से हमने हल कर दिया, मात्र 6-6.5 मिनट में। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था, बहुत मज़े से हमने हल किया, लेकिन इसकी पीपीटी तैयार करने में बहुत समय लगा है। तो मुझे आशा है कि आपको, अगर आपको पसंद आया है, थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है, तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट कर दें। सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्ज़ी, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कर दें। लाइक भी करें चाहे मत करें, कमेंट जरूर कर दें। अच्छा लगा कि ख़राब, जैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें, तो मैं सुधार करने का कोशिश करूँगा। और अच्छा है तो अच्छा ही है, ठीक है, और अच्छा अपने तरफ से करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या तीसरे के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे के हल के साथ दोस्तों।